Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस बार भी निफ्टी के अंदर इस वीक में हमने एक तेजी देखी और खड़ी तेजी इस वीक भी रही। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो शायद जो मुझे याद आता है 1 दिसंबर 2000 और आज हो गया ऑलमोस्ट अगस्त ख़त्म हो गया है, 8 महीने हो चुके हैं निफ्टी के अंदर खड़ी तेजी को। हाँ दोस्तों, मैं चलो चार्ट्स पे भी अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी एक जस्ट दिमाग में बात आई तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर जो लोग हमारे साथ YouTube के ऊपर जुड़े हुए हैं चैनल पर, पिछले 8 महीने अगर आप हमारे चैनल पे पुराने चले जाएंगे, हर संडे को मैं आपके साथ आता हूँ, तो मुझे याद है 1 दिसंबर के बाद जो भी फर्स्ट संडे होगा वहाँ हमारी पहली बार निफ्टी के अंदर तेजी बनी थी मंथली चार्ट्स के ऊपर। और दिसंबर से लेके जनवरी अगस्त तक 9 महीने हो गए। तो ये 9 महीने के अंदर उस समय मुझे अच्छी तरह याद है करीब 20,100 20,200 के आसपास निफ्टी था, जब हमने कहा था कि आज मंथ के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया, यानी कि निफ्टी जो है वो मंथली पैरामीटर्स के ऊपर बुलिश हो गया। और वो दिन और आज का दिन लगातार खड़ी तेजी, एक बार भी कोई भी रेड कैंडल, ऐसा नहीं है कोई रेड कैंडल बनी नहीं है, बनी है, लेकिन बिल्कुल भी हमारे प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी को अगर मैंने यूज करते हुए केवल मंथली चार्ट्स के ऊपर भी जिन लोगों ने लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लिया होगा, कब 1 दिसंबर 2023, सॉरी मैं उसको 24 बोल रहा हूँ, 1 दिसंबर 2023 और 20,100 या 200 के बाद आज 25,000 के आसपास निफ्टी हो चुका है। 25% की रिटर्न निफ्टी ने दी है पिछले 9 महीने में, और बहुत सिंपल रिटर्न दी है। अगर हम कहें कि स्टॉक मार्केट को हम जितना, मैंने कई बार बोला है कि हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में जितना अपने आप को कॉम्प्लेक्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने आप को ज़्यादा परेशान करते हैं 50 चीज़ों को देख के। अगर हमने सिंपल कैंडल पैटर्न के हिसाब से एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड मंथली कैंडल्स के ऊपर भी लिया है तो ये शो करता है। चलिए काम करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं, बेटर वे में बता पाऊंगा। तो ये कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल हमारी थी जब हमारा मंथली बेरिश चल रहा था। ये था हमारा अक्टूबर का महीना, ये था हमारा अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर एंड को पहली बार निफ्टी जो है वो बेरिश के बाद बुलिश कन्वर्ट हुआ। और ये जो ओपन है ये है, आप मान के चलो 1 दिसंबर, और यहां पर निफ्टी का भाव था अराउंड, जो मुझे याद है 20,100 के आसपास। एग्जैक्ट क्या है वो भी देख लेते हैं, 20,194 टू बी वेरी प्रिसाइज, 20,194। तो 20,194 से लेके ये बुलिश, यहाँ एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन यूडीटीएस के हिसाब से ये बुलिश ही है क्योंकि प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोज नहीं कर पाई। तो ये भी बुलिश 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 बुलिश, फिर रेड कैंडल। बहुत कोशिश हुई कि ये भी इसके नीचे क्लोज हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई, और ये भी बुलिश, और उसके बाद फाइनली ये भी बुलिश। ये हमारी लास्ट कैंडल, और ये अगस्त की लास्ट कैंडल हमारी, ये बंद हो रही है करीब 25,200। तो 21,200 से 25,200, 5,000 पॉइंट की निफ्टी की खड़ी तेजी अगर हम मंथली पैरामीटर पे भी लॉन्ग पोजिशनल काम करते हैं तो बहुत इजीली ये अपने को मिल सकता था। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 1992 से लेके और 2024 तक, मेरे को याद नहीं है कि इससे
बड़ी रिटर्न, ये हिस्टोरिकल रिटर्न है, ये हिस्टोरिकल रिटर्न है निफ्टी की 9 महीने के अंदर 25% की तेजी। हिल गए हैं लोग और लोगों को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबको पता है वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है, इतना नया ब्लड मार्केट में आ रहा है। शायद ये देख के मार्केट की चमक कहते हैं क्या, चकाचौंध को देखकर यहाँ पर लगातार पैसा आ रहा है। और क्यों ना आए, अगर हम ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ की बात करें वो भी पॉजिटिव आ रहा है। जीडीपी का जो भी आंकड़ा आया वो भी ठीक ठाक आ रहे हैं, जो कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं वो भी बढ़िया आ रही हैं। और अब बड़ी बात क्या, 2 बड़ी खास चीज़ें, यूएस में इलेक्शंस और सबसे बड़ी बात फेड का डिसीजन रेट कट को लेके। तो जेरोम पॉवेल भी पूरे मूड में है इस बार कि रेट कट किया जाएगा। जो कई सालों से रुका हुआ था वो अब रेट कट की उम्मीद बहुत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि जॉब डाटा कम हो रहा है, जॉब डाटा खराब हो रहा है, जो कि फेड के लिए रेट कट को करना और आसान करता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन तो बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करने के लिए रेट कट करना ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा साइन मार्केट में है, जिसकी वजह से हमने देखा लास्ट वीक के अंदर भी एक खड़ी तेजी हमको देखने को मिली है। हाँ, एक चीज़ और बढ़िया दिखाने को है, तो चलिए सीधा चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। तो जो हमारा सिस्टम बना हुआ है पहले हम उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये है लास्ट वीक के चार्ट्स। मंथली सपोर्ट था 23,992, वीकली सपोर्ट था 24,636 और डे का सपोर्ट था 24,906। अब ये थी हमारी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। लगातार खड़ी तेजी, कोई डे का सपोर्ट, वीक का तो मतलब ही नहीं होता, डे का भी सपोर्ट पूरे हफ्ते में नहीं कटा। तो जिन लोगों ने भी बाइंग साइड की पोजीशंस बनाई होंगी, बाइंग साइड की बास्केट्स बनाई होंगी, वो सारे प्रॉफिटेबल रहे होंगे। हाँ, एक छोटी सी टिप शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ। कई बार क्या होता है कि बोलते बोलते कई चीज़ें दिमाग में आती हैं जो हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो जब वीडियो देखें तो पूरा देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें। हाँ, जो एक अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई है, इस समय ये ख़ास तौर पर ये टिप है मेरे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो बास्केट बना के काम करते हैं। यहाँ पर जो इन दिनों मैंने नोटिस करा है, मार्केट का कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है। आप अपनी ट्रेडिंग में इसको करके देखें, आपको अद्भुत चेंजेस और बढ़िया सफलता इसमें देखने को मिल सकती है। अब वो है क्या, जब निफ्टी बढ़ रहा है या निफ्टी अगर ऊपर की तरफ है, अब निफ्टी ऊपर की तरफ है, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। अगर पिछले दिन का निफ्टी का पाइवट लेवल करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ये है और पिछले दिन का पाइवट पॉइंट, अब पाइवट क्या होता है यार ये मत पूछना, हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख लो या फिर गूगल पे डालो, पाइवट पता लग जाएगा, डेली पाइवट। तो पिछले दिन का जो पाइवट है, पाइवट का मतलब पिछले दिन का बेसिकली एवरेज। वो एवरेज क्या होता है, क्लोज, हाई और ओपन। पिछले दिन का निफ्टी का क्लोज, हाई और ओपन, इन तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड कर दो, ये पाइवट आ गया। तो पिछले दिन का निफ्टी का पाइवट अगर हमारी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी उसके ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस है। और ऐसे केस में आपको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडर्स को, आप अभी क्या करते हो, बास्केट बना रहे हो, 3 बाय 2, 1 सेल या 2 बाय 2 सेल कर रहे हो। आप ऐसे केस में अगर कुछ टाइम के लिए जरा देखें, इसको ट्राई करके आपको फर्क पता लगेगा कि अगर पाइवट के ऊपर निफ्टी चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का पाइवट के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब निफ्टी में बुलिश है, निफ्टी बुलिश है। निफ्टी बुलिश है का क्या मतलब हुआ कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको कुछ उल्टा सोचना है कि जब निफ्टी के 50 स्टॉक्स बढ़ते हैं तो मैं आजकल ये देख रहा हूं कि नॉन निफ्टी के स्टॉक्स नीचे आते हैं। तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खास टिप,
नोट करके देखें, करके देखें, पता लग जाएगा कि जब निफ्टी बुलिश हो तो आप नॉन निफ्टी के जो बास्केट्स बना रहे हैं वो बेयर साइड की अगर बनाएंगे तो बेटर प्रोबेबिलिटीज टू विन मिल रही हैं। इसीलिए कहते हैं मार्केट से उल्टा सोचो, मार्केट की दिशा में सोचोगे या जो सब लोग कर रहे हैं। अब निफ्टी बढ़ता है तो हर आदमी, नॉर्मल आदमी क्या कहता है, यार लेके चलो, 4 स्टॉक ले लो, 5 स्टॉक ले लो, एक बेच दो। आप उल्टा करो, अभी निफ्टी बढ़ रहा है, हाँ निफ्टी का स्टॉक तो आपको लेना है, चलेगा, लेकिन नॉन निफ्टी अगर स्टॉक है वो 4 ना लेके वो 4 बेच के चलें। बेच के अब कौन से चलें? बेच के भैया वो वाले नहीं जो तेजी में है, वो स्टॉक्स जो बेरिश हैं। बेरिश मतलब जो यूनिटीएस के हिसाब से, जो यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने बेरिश स्टॉक्स की लिस्ट एक बना रखी है पहले से, उनमें से उन स्टॉक्स को चुने जिनके अंदर डेली के जो पैरामीटर्स हैं वो भी फुलफिल करते हैं। यानी कि 6 पैरामीटर्स, मंथली, वीकली, डेली, बिगेस्ट ट्रेंड, साथ में डेली सपोर्ट के नीचे हो और साथ में 15 मिनट का ट्रेंड। तो टोटल जो 6 हैं पैरामीटर्स, ये 6 पैरामीटर्स के ऊपर वो स्टॉक्स जो जिनमें सप्लाई बनी हुई है उनको आप बेच के चलें अपनी बास्केट में, बेटर प्रोबेबिलिटीज आएंगी जीतने की। तो ये एक छोटी सी टिप करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं वापस अपने। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं आ गया हूं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर। और स्क्रीनर जो है वो हमको जो घड़ियाल है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन की तरफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुल की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, यानी कि मंथली, वीकली, डेली के ऊपर हम अभी भी मार्केट बनी हुई है। अगर सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं, चलिए फटाफट सेक्टोरल एनालिसिस भी एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप बीच बीच में सेक्टोरल एनालिसिस को छोड़ देते हो, मैं भूल जाता हूं, सॉरी। अगर सबसे ज़्यादा सेक्टर की बात करूं तो फार्मा, उसके बाद केमिकल्स और उसके बाद IT, ये 3 फार्मा, IT और केमिकल्स, ये सेक्टर में डिमांड बनी हुई है। और अगर मैं वो सेक्टर देखूं जिनके अंदर सप्लाई है तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, मेजर में प्लास्टिक हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी है, और एक और इम्पॉर्टेंट मैंने अभी देखा था वो है बैंकिंग। बैंकिंग, इतनी तेज़ी के बाद भी बैंकिंग के अंदर बहुत डिमांड नहीं है। तो ये 3 सेक्टर जिनमें सप्लाई है और 3 सेक्टर मैंने बताए जिनमें डिमांड बनी हुई है। फटाफट नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है, सपोर्ट है 25,035 रुपये 30 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी बुलिश है, सपोर्ट है 24,906 रुपये 10 पैसे। और मंथ के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 25,030 रुपये 95 पैसे। मैंने अभी बोला था कि कुछ खास चीज़ है जो डिस्कस करूंगा, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट बैंक निफ्टी के भी लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 51,100 रुपये 65 पैसे। और वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 51,100 रुपये 65 पैसे। ये दोनों बिल्कुल सेम हो रहे हैं। और मंथ के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 50,889.85। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मंथली, वीकली और डेली तीनों इंटरवल के ऊपर एक बुलिश सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। तो मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं जो अभी आपको लिखवाए हैं। मंथ का सपोर्ट है 25,035 ये वाला, और डे का सपोर्ट है 25,030। मजे की बात कि मंथली सपोर्ट और डेली सपोर्ट 5 रुपए का डिफरेंस। और भी मजे की बात, वीकली सपोर्ट 24,906, यानी कि 100 रुपए नीचे। अब आप ये देखें, यहां पर ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हुई है जो ऐसी
कई बार हमने बीच में देखी और तब हम क्या कहते हैं, आप अपने आप बोल गए, जबरदस्त कंसोलिडेशन। जब तीनों लेवल्स, तीनों इंटरवल्स, मंथली, वीकली, डेली बहुत क्लोज हो जाते हैं तो उसमें अच्छाई क्या होती है? अच्छाई लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर के लिए अब फायदा बहुत ज़बरदस्त है। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर कौन था? जिसने 1 दिसंबर को एंट्री करी थी मंथली चार्ट्स को देखते हुए और वो आज तक निफ्टी को बेचा नहीं है और कैरी करके चल रहा है, क्योंकि वो वेट कर रहा है जिस दिन एक लाल कैंडल प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोज हो जाएगी मैं भाग जाऊंगा। तो उसको अभी 5000 पॉइंट मिले हुए हैं। अब उसके लिए फ़ायदा ये है कि 25,035 बहुत बिल्कुल ही क्लोज चल रहा है और अगर इसके नीचे इस मंथ, अब ये मंथ तो ख़त्म हो गया, अब अगला मंथ उसको वेट करना ही है, तो अब उसका लेवल 25,035 का बन चुका है। तो 25,035 के नीचे मार्केट का रहना एक अपने आप में खतरनाक सिचुएशंस पैदा करेगा। तो ऐसे में जब मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी होती है तो वो उसके पीछे वो कब होता है? ये ज़्यादातर जब होता है जब कोई बड़ा इवेंट पास में होता है। अब बैक में जाइए, देखिए जब पीछे बजट आया या पीछे कोई मॉनेटरी पॉलिसी रही हो, अब फेड के का डिसीजन आना है, तो ये शुरू हो गया, ये नाटक शुरू हो गया। अब फेड के डिसीजन के बाद मार्केट यहाँ या यहाँ गैप अप, गैप डाउन, किसी तरफ भी एक मूवमेंट पकड़ सकती है और मार्केट की वो उस समय की फाइनल मूवमेंट होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। केवल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट रखें और टारगेट्स की चिंता ना करें, क्योंकि अगर सही दिशा में राइट तरीके से काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, राइट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट छक मार के आपके पास अपने आप आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए उन लोगों को जिनको स्टॉक मार्केट पसंद है। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्टॉक मार्केट का शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज़ है और जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, चैनल्स के ऊपर आते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी हम गलत चीज़ आगे ना दें जिसके ऊपर हमको विश्वास ना हो। तो बहुत सारे वीडियोस मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन तब भी मैं उन सब लोगों को बोलूँगा, सारे यंगस्टर्स को बोलूँगा कि लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी जो कई लोगों को मैंने एडवाइजरी भी करते हुए देखा है ज़बरदस्त कि ये ले लो इतना हो जाएगा, ये ले लो उतना हो जाएगा, नहीं। आप लर्निंग की बात करें, समझ में आता है। आप अपनी चीज़ को, अपनी एडवाइजरी को लोगों को पुश ऑन करने की या उनको थ्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपको सिखाना है आप सिखाइए, बढ़िया तरीका होगा, आप उसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज दें। लेकिन आप कोशिश करें, ख़ासतौर से नए बच्चों के लिए, एडवाइजरीज इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं। मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुका है और किस समय क्या होगा वो नहीं पता। तो हर आदमी को ट्रेड अपनी लिमिट्स के अंदर करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर इस समय आपके पास 100 रुपये हैं तो आप मैक्सिमम अगर स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हैं तो 20-25% से ऊपर का काम मत करें। 75% को अभी संभाल के रखें क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.